द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार का भी विरोध हो रहा है क्योंकि इजराइल हमास के युद्ध को रोकने में यूएन की जो एक बैठक होनी थी उसमें ना पहुंचना, इसको लेकर पहले प्रियंका गांधी ने सवाल दागे, अब उसके बाद सोनिया गांधी ने भी सवाल दागे और प्रियंका गांधी के साथ साथ कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। हम सब कुछ चर्चा करेंगे। इजराइल किस तरीके से विरोध हो रहा, 50 देश कैसे एक साथ आ रहे हैं, कैसे तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही हैं और लगातार हमास जो वो अटैकिंग मोड में है, इजरायली टैंकों को तबाह कर रहा है, हिजबुल्लाह भी एक्टिव है, किस तरीके से चीजें हो रही है वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सोनिया गांधी के बयान की। इजराइल पर मोदी सरकार के यूएन वाले स्टैंड पर सोनिया गांधी भड़की हैं, बोली गाजा तो खुली जेल हो गया है, यानी गाजा बिल्कुल खुली जेल हो गया है, यह सोनिया गांधी कहना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल और हमास की जंग को लेकर लाए प्रस्ताव पर मोदी सरकार के रुख की कांग्रेस ने निंदा की है। सोनिया गांधी ने कहा कि गाजा को इजराइल ने खुली जेल में तब्दील कर दिया है। आप समझिए, खुली जेल बना दिया है इजराइल ने गाजा को। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रस्ताव पर मतदान से भारत की दूरी की कांग्रेस ने निंदा की है। जिस तरीके से भारत ने दूरी बनाई है उससे कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है। मोदी सरकार के स्टैंड पर बरसते हुए कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस गैर हाजिर रहने का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों से इजराइल उस हमले के लिए बदला ले रहा है जिससे उसका कोई मतलब नहीं है। गाजा पट्टी को 1.5 दशक से इजराइल ने खुली जेल बना दिया है। यह ऐसा समय है जब मानवता की परीक्षा हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमास के हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की है, लेकिन यह त्रासदी उस समय और बढ़ गई जब इजराइल उस आबादी से बदला लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो काफी हद तक असहाय होने के साथ साथ निर्दोष भी है। उन्होंने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे एक लेख में यह भी कहा कि उनकी पार्टी का लंबे समय से यह रुख रहा है कि इजराइल के साथ सह अस्तित्व में एक संप्रभु, स्वतंत्र और सुरक्षित फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए सीधी बातचीत हो। सोनिया गांधी ने कहा कि मानवता अब इम्तिहान के दौर से गुजर रही है और मानवता पर जो प्रहार हो रहा है वो सब आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे हैं। सोनिया गांधी ने आगे भी कहा कि इजराइल पर क्रूर हमलों से हम सामूहिक रूप से दुखी थे। अब हम सभी इजराइल की असंगत और समान रूप से क्रूर प्रतिक्रिया से दुखी हो गए हैं। हमारी सामूहिक अंतरात्मा के जागने से पहले और कितनी जाने जाएंगी। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक क्रूर हमला किया जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और 200 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जान गंवाने वालों में से ज्यादातर आम नागरिक थे। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख ने कहा, इजराइल के लिए अभूतपूर्व अप्रत्याशित यह हमला विनाशकारी था। कांग्रेस का दृढ़ता से मानना है कि सभ्य दुनिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और अगले ही दिन हमने हमास के हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की। सोनिया गांधी ने कहा कि यह त्रासदी गाजा में और उसके आसपास इजरायली सेना के अंधाधुंध अभियानों के कारण और बढ़ गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों सहित हजारों लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इजराइल की ताकत अब उस आबादी से बदला लेने पर केंद्रित है जो काफी हद तक असहाय होने के साथ साथ निर्दोष भी है। इजराइल फिलिस्तीन पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि 1.5 दशक से अधिक समय से इजराइल की निरंतर नाकेबंदी ने गाजा को 20 लाख निवासियों के लिए खुली हवा वाली जेल में तब्दील कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस यूएन के उस प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत की अनुपस्थिति का कड़ा विरोध करती है जिसमें गाजा में इजरायली बलों और हमास के बीच तत्काल टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम के लिए शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान किया गया था। यानी शत्रुता समाप्त हो सकती थी। उस बैठक में भारत को हिस्सा लेना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन भारत का पक्ष नहीं आया। सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, इसके पहले प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ कई अन्य नेताओं ने भी इसका विरोध किया। बीसी का आर्टिकल आप देखिए, इजराइल हमास संघर्ष, भारत ने यूएन में नहीं दिया वोट, प्रियंका गांधी और ओवैसी समेत विपक्ष ने उठाए सवाल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए उस प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं लिया जो गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने की वचनबद्धता के समर्थन में था। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन यह प्रस्ताव लाया
जिसे को स्पॉन्सर यानी शुरुआती समर्थन बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, रूस और दक्षिण अफ्रीका समेत 40 देशों ने किया। इस प्रस्ताव पर वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इराक, इटली, ब्रिटेन, यूक्रेन, साउथ सुडान, ट्यूनीशिया, फिलीपींस, स्वीडन, यूक्रेन और जिम्बाब्वे जैसे देशों ने भी वोट नहीं डाले। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि इजराइल, अमेरिका समेत 14 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं 45 देश वोटिंग के समय अनुपस्थित रहे। जॉर्डन के लाए इस प्रस्ताव में हमास और बंधक शब्द नहीं थे। फिलिस्तीनी क्षेत्र में शांति लाने के उद्देश्य से लाए गए इस प्रस्ताव पर वोटिंग में भारत की अनुपस्थिति को लेकर देश में विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीपीआई और सीपीएम ने इसे चौंकाने वाला बताया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि वो भारत सरकार के इस फैसले पर शर्मिंदा हैं। वहीं शरद पवार ने कहा कि सरकार भ्रम की स्थिति में है। सीपीआई और सीपीएम ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि गाजा में संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव पर भारत का अनुपस्थित रहना चौंकाने वाला है। ये दर्शा रहा है कि भारतीय विदेश नीति अब अमेरिकी साम्राज्यवाद के तहत काम करने वाले एक छोटे सहयोगी के रूप में बदल रही है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा ने संयुक्त बयान में कहा, गाजा में इस नरसंहार को रोकें। उन्होंने कहा यह फिलिस्तीनी उद्देश्यों पर लंबे समय से चले आ रहे भारत के समर्थन को नकारने वाला फैसला है। दोनों वाम दलों ने यह भी कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव पारित होने के बावजूद इजराइल ने गाजा पर अपने आसमानी और जमीनी हमले को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी लोगों के घरों वाले गाजा पट्टी में सभी संचार बंद कर दिए हैं। यूएन के प्रस्ताव का सम्मान करते हुए वहां फौरन सीज फायर किया जाना चाहिए। शरद पवार का भी इस पर रिएक्शन आया है। शरद पवार ने कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत सरकार भ्रम की स्थिति में है। भारत की नीति फिलिस्तीन का समर्थन करने की रही है, न कि इजराइल की। वहां हजारों लोग मारे जा रहे हैं और भारत ने कभी उसका समर्थन नहीं किया है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था तो आपको मालूम है। प्रियंका गांधी का भी रिएक्शन बता दूं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मानवता के साथ सभी कानूनों को ताक पर रख दिया गया हो तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों को ट्वीट करते हुए लिखा कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। मैं इस बात से स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में सीज फायर के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। हमारे देश की बुनियाद अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर रखी गई, जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। यह सिद्धांत संविधान का आधार है और हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करता है। उन्होंने लिखा कि जब लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, मेडिकल, संचार आपूर्ति और बिजली काट दी गई और जब फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है, ऐसे समय में स्टैंड लेने से इनकार करना और जिसे चुपचाप होते हुए देखना गलत है और उसके विपरीत है, जिसके लिए एक देश के रूप में भारत ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। ओवैसी का भी इस पर रिएक्शन आया था। ओवैसी ने कहा कि आखिर नागरिकों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर भारत ने वोटिंग से परहेज क्यों किया? गाजा के लिए मदद भेजने के बाद वोटिंग से परहेज क्यों? एक दुनिया, एक परिवार और विश्व गुरु का क्या हुआ? ये सीधे तौर पर सवाल खड़े किए। पूरी तरीके से यह स्तब्ध करने वाला था कहा गया। और नरेंद्र मोदी सरकार मानवीय समझौते और नागरिकों की सुरक्षा के लाए गए संयुक्त राष्ट्र के समझौते के प्रस्ताव से वोटिंग से दूर रही। गाजा में इजराइल अब तक 7028 लोगों को मार चुका है। इनमें से 3000 से ज्यादा बच्चे और 1700 महिलाएं हैं। कम से कम 75% गाजा ध्वस्त कर दिया गया है। 14 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। शांति काल में भी गाजा के लोगों को नाकेबंदी का शिकार बनाया गया है। तो लगातार इस तरीके की चीजें, रिएक्शंस आते रहे। प्रियंका गांधी के बाद अब सोनिया गांधी का भी रिएक्शन आ गया है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।